और प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं आज आपके सामने कक्षा 10 के लिए त्रिकोणमिति से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक देखना और समझना, बिल्कुल आपको 100% समझ आएगी, बिल्कुल क्लियर। आराम से देखिए वीडियो को और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और उनको भी बताइए। हाँ, त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं। अपन क्या करने जा रहे हैं? त्रिकोणमिति स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10 के लिए। त्रिकोणमिति एनसीईआरटी के कोर्स के हिसाब से कक्षा 9 और 10 के लिए त्रिकोणमिति बहुत ही ज़रूरी है। बाद में कक्षा 11 और 12 में भी काम आती हैं, लेकिन अभी कक्षा 9-10 के लिए भी बताऊँगा। ध्यानपूर्वक देखना। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? त्रि का मतलब क्या होता है? 3। इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। पहले क्या देखते हैं? शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? त्रि का मतलब 3। कोण का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? बताइए। कोण का होता है कि एक बिंदु पर एक किरण इधर जा रही है, एक किरण इधर जा रही है। देखिए ध्यान से। तो एक बिंदु पर निकलने वाली 2 किरणों के बीच में जो कोण बनता है, क्या बनता है? जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। अब इस इधर भी देख लीजिए। हाँ, कोण एक बिंदु से निकलने वाली 2 किरणों के बीच जो आकृति बनती है वो कोण कहलाता है। अब ये भी कोण है और ये भी कोण है। तो अब यहाँ त्रिकोण, कोण मतलब दोनों तरफ से फिलहाल केवल कोण का अर्थ समझिए। कोण ये होता है एक बिंदु से निकलने वाली 2 किरणों के बीच जो आकृति बनती है उसे कोण कहते हैं। अब मिति का अर्थ क्या होता है? मिति का अर्थ है माप। मिति का अर्थ क्या लगना आपको? माप। अर्थात इस त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? 3 कोणों का माप, 3 कोणों से संबंधित माप। इसका पूरा अर्थ क्या हो गया? 3 कोणों से संबंधित माप। 3 कोणों से संबंधित माप। 3 कोणों से संबंधित माप। इसके बारे में अपन अध्ययन किस में करेंगे? त्रिकोणमिति के में करेंगे। अब त्रिकोणमिति मेन अपन देखते हैं, जैसे अपन घर के अंदर टीवी होती है, टीवी में स्क्रीन होती है, देखते हैं अपन। उसी प्रकार आपको क्या करना है? इसको एक स्क्रीन मानता है, एक धारावाहिक टाइप देखना। इसको यहाँ एक सीरियल देख रहे हैं अपनी त्रिकोणमिति। क्या देख रहे हैं? त्रिकोणमिति का सीरियल है। अब यहाँ स्टार्ट की टीवी को स्टार्ट करते हैं, आपको क्या दिखा? त्रिकोणमिति दिखा। अब त्रिकोणमिति दिखते ही आपको नाम आना चाहिए कि 3 कोणों से संबंधित माप। अब इसका मुख्य ये किससे संबंधित होता है? मुख्य संबंधित किससे है? त्रिभुज से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? त्रिभुज। अब त्रिभुज कैसा होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज से संबंधित बातें इसमें त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे अपन। समकोण त्रिभुज कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज बताइए। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री हो। कितने का हो? 90 डिग्री का हो। अब इसमें अपने क्या बात की थी त्रिकोणमिति में? 3 कोण। अब देखिए, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, 3 कोण हो गए। आप 3 कोण का अर्थ आपको समझना। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। मेन इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में ही अध्ययन करेंगे इसके अंदर। अब आपको पता है समकोण त्रिभुज है तो ये सबसे बड़ी भुजा हुई, तो क्या हो गई? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का अर्थ क्या होता है? कर्ण। ये भुजा क्या हो गई? बेस यानी आधार। ये क्या भुजा हो गई? परपेंडिकुलर यानी क्या होती है? लंब। समझ आ गया? ये हो गई बेस, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर। समझ आ गया? अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब आपने छोटी कक्षा में पढ़ा था एक समकोण त्रिभुज के बारे में। अब समकोण त्रिभुज से संबंधित प्रमेय थी, आपको ध्यान हो तो बताइए। इसमें प्रमेय क्या थी? पाइथागोरस प्रमेय थी। क्या थी? पाइथागोरस प्रमेय। क्या थी?
पाइथागोरस प्रमेय क्या थी बेटा? पाइथागोरस प्रमेय। ध्यान से देखना इसको, आराम से बिल्कुल। पाइथागोरस एक गणितज्ञ था। क्या था? इसने समकोण त्रिभुज के बारे में एक प्रमेय दी थी, उस प्रमेय को पाइथागोरस प्रमेय। अब क्या थी प्रमेय? कि यदि किसी समकोण त्रिभुज की, क्या कह रहा है? इस प्रमेय को यहाँ देखिए ध्यान से, इस प्रमेय को यहाँ देखिए आराम से, याद नहीं है तो कोई बात नहीं। यदि किसी समकोण त्रिभुज में, किसमें? यदि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, कौन सी भुजा? सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा भी बताइए क्या होती है? हाइपोटेन्यूस कर्ण। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के, कितनी भुजाओं के? शेष दो भुजाओं। शेष दो भुजा कौन सी हुई? एक तो परपेंडिकुलर और एक बेस। अब शेष दो भुजाओं के वर्गों के, दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समझ आ गया? यदि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? बताइए। उसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहेंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहेंगे। बिल्कुल समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब इसका स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं मैथ के अंदर, गणित के अंदर? ने क्या कहा? सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो गई? कर्ण। इस कर्ण का स्क्वायर इक्वल शेष दो भुजाएं, कौन कौन सी? बेस और परपेंडिकुलर। इस बेस का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है पाइथागोरस प्रमेय को। समकोण त्रिभुज का नाम आता है, आपको देखना है कि समकोण त्रिभुज में क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है। अब पाइथागोरस प्रमेय त्रिकोणमिति काम आएगी, बिल्कुल आपके किसमें काम आएगी? त्रिकोणमिति के अंदर काम आएगी। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब कर्ण स्क्वायर ये आ गया। अब आपका एक फार्मूला टाइप बन गया। क्या बन गया? फार्मूला टाइप बन गया, स्टेटमेंट बन गया आपके। अब यहाँ केवल कर्ण ज्ञात करना हो, क्या निकालना हो? केवल कर्ण यानी केवल हाइपोटेन्यूस ज्ञात करना हो तो यहाँ से जो स्क्वायर है, स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा बेटा। क्या लग जाएगा? अंडर रूट। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे नंबर 1 लगा दिया। क्या लगा दिया? नंबर 1। इस प्रकार से हम इसका 2 इक्वेशन और निकाल सकते हैं। कैसे? जिस प्रकार से ये कर्ण आया वैसे वैसे यहाँ क्या आ जाएगा? ओनली फॉर आधार निकालना हो तो क्या हो जाएगा? जो कर्ण है इधर आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। समझ आ गया? इसका लगा दे 2 नंबर। फिर आगे इसी प्रकार परपेंडिकुलर निकालना हो लंब तो क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये ध्यान रखना, इसमें अंडर रूट का बहुत ही वैल्यू है। यहाँ से जब स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट लग जाता है। ठीक है, ये तीनों इक्वेशन हो गई। किससे संबंधित? पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित। यदि किसी समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं दी गई है और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो तो इन प्रमेय की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, अब आपको याद रखना है जी, अपना लैपटॉप स्टार्ट किया या मोबाइल स्टार्ट किया, कुछ भी मानो स्टार्ट करते हैं, आपको क्या दिखना चाहिए? त्रिकोणमिति वर्ड दिखा। क्या दिखा? त्रिकोणमिति वर्ड। फिर आपको इसको क्या करेंगे? क्लिक करेंगे कि ये होता क्या है। तो इसका अर्थ देखते हैं, शाब्दिक अर्थ। त्रि का अर्थ क्या होता है? 3। फिर आपने क्या पढ़ा? कोण। कोण का अर्थ क्या होता है? ये होता था एक बिंदु से निकलने वाली 2 किरणों के बीच में जो आकृति बनती है उसे कोण कहते हैं। फिर अपने आगे इसको देखा और क्लिक किया कि मिति क्या होती है? तो मिति होती है तीनों कोणों से संबंधित माप। ठीक है, अब इसके बाद में और इसको डीपली गए तो कि वास्तव में त्रिकोणमिति क्या है इसके, और जी नहीं रहा आपका। तो मोबाइल के ऊपर क्लिक किया और
तो आपको एक त्रिभुज दिखा, कैसा दिखा, समकोण त्रिभुज दिखा। उस समकोण त्रिभुज दिखते ही उसको और थोड़ा क्लियर किया तो क्या दिखा आपको 90 डिग्री कोण दिखा। फिर और देखा तो इसके अंदर क्या दिखा, समकोण त्रिभुज में आपको जानना है त्रिभुज है, त्रिभुज से संबंधित क्या क्या होती है जानकारी। इसमें 3 भुजा होगी फिक्स, आपको पता है। कितने कोण होंगे, 3 कोण होंगे, 3 भुजा होगी, 3 कोण होंगे, ठीक है। डायरेक्ट रूप से ये आपको दिख 3 भुजा होगी, 1 2 और 3 कोण, 1 2 और 3 ये तीनों। अब इसमें और क्या होता है, अब आपको ये भी याद होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। जाना जाएगा तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग 180। तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। अब त्रिभुज कैसा भी हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो चाहे दूसरा त्रिभुज हो, अपन यहाँ केवल और केवल समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में, मुख्य रूप से अभी, बाकी बाद में देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया, इसके बाद में देखते हैं, क्लिक करते हैं पाइथागोरस प्रमेय के बाद में, तो इसमें आते हैं और थीटा के बारे में आते हैं। जो थीटा होते हैं कोण से संबंधित होते हैं, क्या होते हैं, कोण से संबंधित। जैसे इसमें क्या होते हैं, आप में त्रिकोणमिति में 6 बाई बैन मान सकते हैं। इसको कितने बार मान सकते हैं, त्रिकोणमिति में 6 मान सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताऊंगा आपको याद करने का, लाल बटा कक्का से याद करने का। कितना, लाल बटा कक्का से। कैसे, इसको लाल बटा कक्का, ये लाल बटा कक्का। एल का अर्थ क्या होता है, जहां एल क्या होता है, लंब मानना है। ए क्या होता है, आधार होता है। के क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। अब देखना है, ये तो आपको याद करने का छोटा सा तरीका बताया है, लाल बटा कक्का से। अब इसके अंदर 6 त्रिकोणमिति के सदस्य मान सकते हैं इसको अपनी तरह से। क्या मान सकते हैं, सदस्य। कौन कौन से होते हैं, यहाँ मान सकते हैं। एक मान लिया साइन थीटा, दूसरा मान लिया कोस थीटा, तीसरा मान लिया टेन थीटा। साइन, कोस, टेन, कॉट, क्या मान लिया, कॉट थीटा। अब यहाँ मान लेंगे सेक थीटा, क्या मान लेंगे, सेक थीटा। ये मान लेंगे कॉसेक थीटा। कितने हो गए, 6 थीटा हो गए। कितने हो गए, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन कॉट सेक कॉसेक थीटा। अब आगे बढ़ते हैं त्रिकोणमिति। अपन ने स्टार्ट की थी, इसको वापस देखते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। साइन कोस टेन, और ये क्या लिख देंगे, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। याद करने का तरीका बिल्कुल लाल बटा कक्का से याद करना। आपको किसके याद करना है, लाल बटा कक्का से, ठीक है। लाल बटा कक्का से साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक। अब मैंने याद करवाया था आपको कैसे, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का से। तो ये अपने इसको मानते हैं LAL, लाल बटा कक्का। अब आपको समझ आ गया। अब आपको याद रखना कि कैसे ये करें। यहाँ पर क्या है, आप साइन के लिए क्या आंसर करोगा, किसके लिए, साइन के लिए। किसके लिए याद रखना है, साइन थीटा के लिए। तो साइन थीटा के लिए किसके लिए रहा, लंब बटा कर्ण। कॉस के लिए क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। टेन के लिए क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, ठीक है। अब आपको जानना है कि ये इसके घड़ी जैसे घूमती हैं, घड़ी के हिसाब से वैसे इस प्रकार से। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे
कॉट थीटा, तो कॉट क्या है, टेन का उल्टा है, क्या है, तो क्या हो गया ए बटा एल, यहाँ था एल बटा ए, तो यहाँ हो गया एल। अब यहाँ है किसका उल्टा है, सेक कॉस का, तो सेक क्या हो जाएगा के बटा ए। अब कॉसेक थीटा किसका उल्टा है, साइन का, तो क्या हो जाएगा के बटा एल। ये आपको याद रखना, बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से आप इसका बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से, लाल बटा कक्का का बिल्कुल स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं आप बिल्कुल आराम से। अब अपने याद करने का तरीका बताता हूँ आपको। जैसे क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, पूरा परिवार होता है, इसको क्या मानते हैं, एक फैमिली मानते हैं पूरी। ये व्यक्ति है, इसके पास में बड़ा घर है, अब इसके बच्चे बड़े हो गए हैं, तब वो क्या करेगा, बुजुर्ग हो गया, क्या हो गया बुजुर्ग, तो दूसरे अपने परिवार के सदस्यों को देना चाहेगा, बच्चों को देना चाहेगा, इससे बराबर बांटेगा, तो कैसे बांटेगा, तो पहले एक व्यक्ति के पास दूसरे व्यक्ति के पास गया, वो कहेगा कि इसका बंटवारा किया जाए कैसे, तो कहेगा साइन थीटा का एरिया जो है किसका, साइन का, तो साइन का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक रहेगी, ये दिख रही है आपको। अब साइन की वैल्यू केवल ये दिख रही है आपको, ये दिख रहा है 6 पार्ट की, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 5 और ये 6 पार्ट। अब 6 पार्ट किए तो साइन की पार्ट के लिए पूरी वैल्यू ये रही। इस घर का दरवाजा किधर रहेगा, इधर रहेगा, इधर नहीं आएगा ना, तो यहाँ का हिस्सा ये रहेगा। अब इसका जो भी काम काज होगा वो केवल ये रहेगा, साइन का इधर दरवाजा रहेगा, तो साइन के जस्ट अपोजिट कौन सा रहा, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक का उल्टा साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, समझ आ गया। इसी प्रकार कॉस का सेक और सेक का कॉस, टेन का कॉट, कॉट का टेन, अंडरस्टैंड, साइन कॉसेक, कॉसेक साइन, कॉस सेक, टेन कॉट, कॉट टेन, ठीक है। अब इनकी वैल्यू भी आपको समझ आ जाएगी बिल्कुल, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ लिख दो आपको तो ये भी कि साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं क्या अपन, 1 अपॉन साइन थीटा, क्या हो गया 1 अपॉन साइन थीटा। कोस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है 1 अपॉन टेन थीटा। समझ आ गया आपको, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। ये पूरे फार्मूले हैं, क्योंकि फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है आपको, केवल लाल बटा कक्का से याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें अब सर्व समीका आती है, क्या आती है, सर्व समीका, क्या आती है, सर्व समीका। अब सर्व समीका कितनी होती है त्रिकोणमिति में, आपको बताइए, 3, कितनी होती है 3, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। कौन सी होती है पहली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी क्या होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। याद रहेगा ये तीनों। अब 3 सर्व समीकरण आपको अगर याद है तो अपने से 3 और प्राप्त कर सकते हैं। कैसे देखना, ध्यान से पक्षांतर करना आना चाहिए। यहाँ से कितनी हो जाएगी, अब यहाँ से मैं साइन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर रखता हूँ, ऐसे देखना ध्यान से बिल्कुल। अब ये कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 के पास ले जाएंगे तो क्या होगा, पक्षांतर करेंगे, तो 1 की जगह 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर, तो क्या हो गई। अब इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई है। अब इसके बाद आगे और देखते हैं, तो केवल साइन की वैल्यू निकालनी होती है। तभी मैंने आपको हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस किया था, उस वक्त किया था। जैसे इसका क्या कर दो, रूट निकाल दो, क्या निकाल देंगे, रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस
कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यहाँ से दूसरी शर्त में क्या हो जाएगी, कोस स्क्वायर निकालना हो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर। यहाँ से वापस केवल कोस निकालना हो तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यहाँ से दो कौन कौन सी होगी बताइए, एक बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। दूसरी शर्त में क्या हो जाएगी यहाँ से बताइए, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे तो 1 की जरूरत नहीं है, तो अब यहाँ आपको क्या हो जाएगा अंडर रूट लगाना पड़ेगा। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा। ये था ये टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा कैसा ये गए, यहाँ से स्क्वायर हटाया तो क्या लगाया अंडर रूट लगाया। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा है आपको याद करना, आप याद कैसे करोगे देखना, ध्यान से देखना।